So eating healthy is difficult sometimes, but what's more challenging is not eating something that is unhealthy. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is शर्जा व्यास and I hope कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, but अगर नहीं किया है then do subscribe my channel, and if you already did subscribe my channel then thank you so very much. So let's get back to today's video, that how we can reduce or quit our sugar and junk food intake. So before jumping into how, let me tell you something about why. तो जंक फूड और शुगर को रिड्यूस करना हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो शुगर से यहाँ पर मेरा मतलब है वो वाइट रिफाइंड शुगर जो हम बेसिकली हमारी टी एंड कॉफी में लेते हैं, हमारी स्वीट डिशेस के अंदर या डेजर्ट्स में हम डालते हैं। और जंक फूड से मेरा मतलब है वो सारे फूड्स जिनमें ज्यादातर अनहेल्दी चीजें हो एज कम्पेयर टू हेल्दी चीजें, जिनमें बहुत कम न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। अगर शुगर की बात करें तो शुगर के अंदर होती है एम्प्टी कैलोरीज जो आपको जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करती है और सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज को बढ़ाती है। तो जंक फूड की बात करें तो जंक फूड के अंदर होते हैं सिंपल कार्ब्स और होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। तो अगर सिंपल कार्ब्स की हम बात करें तो वो हमारी बॉडी में एकदम से एनर्जी लेवल को बढ़ा देते हैं, लेकिन जितना जल्दी वो हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी वो हमारे एनर्जी लेवल को लो भी कर देते हैं। सो आपने डेफिनेटली फील किया होगा कि जब भी आप कोई शुगरी ड्रिंक या शुगरी चीज कंज्यूम करते हैं तो एकदम से आप फुल ऑफ एनर्जी फील करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही आप लो एनर्जी फील करते हैं। जहाँ तक अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैट्स की, तो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर उसे फैट्स की फॉर्म में डिपॉजिट कर देती है और मोस्टली ये फैट आपकी बेली के अराउंड डिपॉजिट हो जाता है। कभी भी ये सोच रहे होंगे कि आप इतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, बट फिर भी वो बेल्ट के अराउंड जो स्टबन फैट है वो कम ही नहीं हो रहा है। सो यू नो हु टू ब्लेम नाउ। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें शुगर अपनी डाइट से एकदम बंद कर देनी है। हम डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ शुगर इंटेक कर सकते हैं और हमारी बॉडी को उसकी जरूरत भी होती है। बेटर टू टेक दैम फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स लाइक फ्रूट्स, जैगरी, हनी एक्सेट्रा. So you can choose many sugar alternatives in spite of that raw white sugar. तो अब हम चलते हैं कि किस तरह से हम शुगर या फिर जंक फूड के इंटेक को हमारी डाइट में कम कर सकते हैं या फिर पॉसिबल हो तो बिल्कुल क्विट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दूंगी 10 ऐसी टिप्स जिसने मुझे हेल्प की है अपना शुगर इंटेक और जंक फूड इंटेक को कम करने में और ऑलमोस्ट बंद ही करने में। So let's get start with that. So ये सारी टिप्स मैंने भी अपनी जर्नी में फॉलो की हैं और ये मेरे लिए बहुत ही इफेक्टिवली काम की है एंड आई होप कि आपके लिए भी उतना ही इफेक्टिवली काम करे। So जो हमारी फर्स्ट टिप है वो ये है, डोंट गिव लार्जर ब्रेक्स बिटवीन योर मील्स। हमारे को शुगर क्रेविंग या जंक फूड क्रेविंग होने का मेन रीजन ही यही होता है कि हम लोग हमारी मील्स के बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक दे देते हैं। तो जब भी हम हमारी मील्स के बीच में ज्यादातर गैप रखते हैं तो उस वक्त हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाता है, और जब हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो हमारी बॉडी एकदम से शुगर लेवल को इंक्रीज करना चाहती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल कार्ब सबसे बेस्ट ऑप्शन है एकदम से हमारी एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए। तो उस वक्त हमारी बॉडी ना चाहते हुए भी शुगर या फिर जंक फूड के लिए क्रेव करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शुगर इंटेक और जंक फूड इंटेक कम हो जाए तो आप आपकी मील्स के बीच में ज्यादा लंबा गैप ना ले। तो सेकंड टिप है वो है टू ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, बिकॉज मैनी अ टाइम्स थर्स्ट इज कंफ्यूज्ड विद हंगर। टाइम हमारी बॉडी के अंदर शुगर की क्रेविंग एकदम से बढ़ जाती है। हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपको बहुत ज्यादा जंक फूड की क्रेविंग हो रही है तो जस्ट गो एंड ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सी कि क्या सही में आपको भूख लग रही थी या फिर ये साइन था आपकी बॉडी का आपको बोलने का कि इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर। तो जो थर्ड टिप है वो है प्लान योर मील्स बिफोर अहेड। अब ये टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम हमारी मील्स को प्लान करके रखते हैं तो हमारी ब्रेन को भी एक सिग्नल मिला होता है कि हमें इस चीज के बाद हमें ये चीज खानी है। तो स्नैकिंग के चांसेस वहाँ पर बहुत कम हो जाते हैं। प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है कि जब हमारी मील्स रेडी होती है, हमारे पास में होती है, कम चांसेस होते हैं कि हम जाकर के कुछ भी जंक फूड या अनहेल्दी फूड खाएं। और जब भी आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो स्पेशली बाय रोड, तब अपनी मील्स को प्लान करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने आपकी मील्स प्लान नहीं किए तो वहाँ पर सबसे इजी और एक्सेसिबल फूड जो आपको मिलेगा वो है आपका जंक फूड और प्रिजर्व फूड। आप ना चाहते हुए भी वहाँ पर जंक फूड खा लेंगे।
सो प्लान योर मील्स बिफोर अहेड, ताकि आप लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से जंक फूड के अंदर ना जाए। सो जो फोर्थ टिप है वो है ईट मोर प्रोटीन। ये वाला जो टिप है उसका सिंपल साइंटिफिक लॉजिक है कि जब भी हम ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो हमारी एपिटाइट को वो कम कर देता है, साथ ही साथ में वो हमें ओवर ईट करने से रोकता है। तो इसके दो फायदे हैं, जब हमारी एपिटाइट कम होगी तो हमें अननेसेसरी कभी भी क्रेविंग नहीं होगी, साथ ही साथ में हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने थोड़ा बहुत जंक फूड कंज्यूम भी कर लिया तो हमें हमें ऑलरेडी फुल फील है, तो हम एक या दो बाइट से ज़्यादा उसको नहीं लेंगे एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प अस टू रिड्यूस आवर जंक फूड इन लॉन्ग टर्म। टिप है वो है टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड गेट मोर स्लीप। तो आपने ये चीज़ डेफिनेटली नोटिस की होगी कि जब भी हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या फिर हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते तो हमारी शुगर की क्रेविंग या जंक फूड की क्रेविंग एकदम से बढ़ जाती है। तो उसका रीज़न ये है गाइस कि हमारा जो ब्रेन है वो शुगर को एक प्लेजर की तरह देखता है। तो जब भी हम डिप्रेस होते हैं या बुरे मूड में होते हैं तो हमारा जो माइंड है वो हमें बूस्ट अप करने के लिए, हमें अच्छा फील कराने के लिए शुगर और जंक फूड की क्रेविंग फील करवाता है। तो और जब भी हम वो चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं तो तो एकदम से हमारी बॉडी को अच्छा फील होने लग जाता है। बट कुछ टाइम बाद ही जैसे ही वो एनर्जी लेवल डाउन होता है हमारी बॉडी को फिर से वही एंजाइटी और बैड मूड फील होने लग जाता है। तो ये जो सर्कल है वो कभी खत्म नहीं होता है एंड वी एंड अप ईटिंग मोर एंड मोर जंक फूड एंड शुगरी स्टफ्स। द सिक्स्थ टिप इज गाइस, डोंट ईट दैट जंक फूड विच यू डोंट लाइक। अब ये टिप सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि डेफिनेटली जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो चीज़ हम क्यों खाएंगे, बट इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत से ऐसी जंक फूड्स है जो हमें पसंद नहीं है, बट बिकॉज हमें कोई ऑफर कर रहा है या फिर हमारे घर में कुछ चीज़ बनी है और हमें पसंद भले नहीं हो बट स्टिल इट इज़ जंक फूड एंड एवरीवन इज ईटिंग, तो हम भी उस चीज़ को खा लेते हैं। साथ में बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे फ्रेंड्स कोई चीज़ हमें ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बिस्किट्स पसंद नहीं है लेकिन आप ग्रुप में बैठे हो और आपको कोई बिस्किट ऑफर करेगा, तो आप वहाँ मना करने की बजाय, और आपको इवन पसंद भी नहीं है बट स्टिल यू एंड अप ईटिंग दैट वन बिस्किट बिकॉज योर फ्रेंड इज ऑफरिंग दैट और यू डोंट वांट टू से नो टू दैम। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करें, बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप एटलीस्ट वो चीज़ें तो बिल्कुल खाना बंद कर सकते हैं जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है। हम लोग जंक फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें खाना पसंद है, हमें अच्छा फील होता है, लेकिन उस चीज़ को खाने का क्या फ़ायदा जो आपको पहली चीज़ पसंद नहीं है, दूसरी चीज़ आपकी बॉडी में वो चीज़ आगे जाकर के नुकसान ही करेगी। तो आप सिर्फ किसी को अच्छा फील कराने के लिए आपकी बॉडी को इतनी बड़ी पनिशमेंट दे। तो आई एम टेलिंग यू गाइस, बाय फॉलोइंग दिस वेरी सिंपल स्टेप आप आपके जंक फूड इंटेक को अराउंड 20 से 30% कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमें पता भी नहीं होता है कि हम जंक फूड कब और कहाँ खा लेते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द सेवेंथ टिप। जो सेवेंथ टिप है वो है ऑलवेज ईट बिफोर यू गो आउट। सो गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं और अगर हमें भूख लग रही होती है तो वहाँ पर हम ना चाहते हुए भी जंक फूड या फिर कुछ ना कुछ प्रोसेस्ड फूड ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऑब्वियसली बाहर स्ट्रीट्स पर या फिर मॉल में आपको इसके अलावा और क्या मिलेगा, और मॉल या फिर ग्रोसरी शॉपिंग और इन सब चीज़ों के अंदर तो आप लोग सराउंडेड होते हैं विद दीज काइंड ऑफ जंक फूड्स, स्ट्रीट फूड्स एंड दीज प्रोसेस्ड फूड्स। तो वहाँ पर आपकी क्रेविंग को रोकना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेक श्योर टू ईट प्रॉपरली बिफोर यू गो आउट। सो जो 8th टिप है वो है ruin योर फेवरेट जंक फूड गाइस। वर्क्स वंडर्स फॉर मी एंड इट विल डेफिनेटली वर्क्स फॉर यू एज वेल। तो ruin योर फूड से मेरा मतलब ये है गाइस कि आप आपकी जंक फूड की कोई ना कोई ऐसी वीकनेस ढूंढे जो आपको अभी तक पता नहीं थी और आप उसको रिलेट कर दीजिए अपने हेल्थ इश्यूज के साथ। फॉर एग्जाम्पल्स, इफ आई टॉक अबाउट अ कोल्ड ड्रिंक, तो गाइस अगर आपको मैं ये बताऊं कि एक ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक के अंदर अबाउट 10 टेबलस्पून ऑफ शुगर होता है, तो क्या आप इसके बाद में भी कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करेंगे? आई डोंट थिंक सो। इसी तरह से आप आपकी जंक फूड की कोई ना कोई ऐसी वीकनेस ढूंढिए एंड ruin दैट फूड कंप्लीटली। सो जो 9th टिप है वो ये है डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द क्रेविंग्स गाइस। सो आपके घर में जितने भी बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स के पैकेट हो, स्पेशली आपके रूम में, आपके टेबल पे, आपके डेस्क पे, आपके बेड साइड पे, एटलीस्ट आपकी सराउंडिंग में जहाँ तक भी पॉसिबली आपको लगता है कि आप रीच कर सकते हैं, जस्ट थ्रो देम आउट गाइस, गेट रिड ऑफ देम, जस्ट थ्रो देम आउट गाइस, गेट रिड ऑफ देम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और गाइस उन जंक फूड से पीछा छुड़ाने के लिए डोंट डू द मिस्टेक कि आप उन सबको पहले ख़त्म कर ले, कि आप लोग ये सोचे कि मैं 1 महीने तक उस जंक फूड को ख़त्म कर लेता हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ये कभी वर्क नहीं करेगा गाइस, और यू विल
ये कभी भी वर्क नहीं करेगा गाइस। इसका रिजल्ट ये होगा कि आप लोग और ज़्यादा क्रेव करेंगे और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ शुगरी प्रोडक्ट या फिर कुछ ना कुछ जंक डेफिनेटली कंज्यूम कर लेंगे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द 10th एंड द लास्ट टिप। सो जो लास्ट टिप है गाइस वो मैंने शुरू की थी सबसे पहले, और वो टिप है ट्राई टू ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन। तो गाइस हर चीज़ आपको स्टार्टिंग में मॉडरेशन में खाना शुरू करना है और धीरे धीरे उसको कम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे अपनी चाय या कॉफ़ी के अंदर शुगर बहुत पसंद है। मैं अपनी चाय या कॉफ़ी के अंदर अराउंड 2 टीस्पून ऑफ शुगर लेती। पहले उस 2 चम्मच शक्कर को 1.5 चम्मच किया, फिर उसको 1 चम्मच किया, फिर उसको आधा चम्मच किया, एंड देन फाइनली आई गॉट रिड ऑफ द एंटायर शुगर इन माई मिल्क और माई टी एंड कॉफ़ी। सो ये थी मेरी 10 टिप्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके जंक फूड और शुगर इंटेक को रिड्यूस करने में और फाइनली इनको क्विट करने में। गाइज मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूँगी कोई भी चीज़ क्विट करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी को डेफिनेटली शुगर की भी नीड है, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को पीसफुल रहने के लिए आपको कभी कभी कुछ जंक फूड की भी नीड है। जहाँ तक मैं कहूँ तो आपकी बॉडी को डेफिनेटली शुगर की नीड है, लेकिन आपकी बॉडी को उस वाइट रॉ शुगर की नीड नहीं है। जो शुगर आपकी बॉडी को चाहिए वो आपको नेचुरल फॉर्म में भी मिल जाएगी, आपको फ्रूट से मिल जाएगी, आपको ऑल्टरनेटिव फॉर्म से मिल जाएगी, जैसे कि हनी हो गया, जैगरी हो गया, उनसे भी आपको इनफ अमाउंट पे शुगर मिल जाएगी। सो वाइट रॉ शुगर को तो मैं आपको बिल्कुल बंद करने का सजेशन दूंगी। एंड व्हेन इट कम्स टू जंक फूड यू कैन ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन। मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि रश मत कीजिए, स्लो जाइए, सस्टेनेबल रहिए, 3 टिप से स्टार्ट कीजिए और हर वीक एक नया टिप आप ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। और 2 से 3 महीनों में आप खुद देखेंगे कि आप लोग शुगर बिल्कुल कम कर चुके होंगे, आप लोगों को जंक फूड की और शुगर की बिल्कुल क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से ही हमारी बॉडी वर्क करती है, वो अडप्ट हो जाती है और साथ ही साथ में शुगर को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को दीजिए थम्स अप, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So that's pretty much it for this video guys. Stay tuned for the next video. Till then, stay safe, stay fit and always remember that slow and steady wins the race.